जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग की आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेंट मैथ क्लास पे। दोस्तों आप लोग के लिए बिहार मद्य निषेध का जो वैकेंसी आया है, जिसका कि फॉर्म फिलअप अभी हो भी रहा है, अगर आप नहीं किए हैं तो फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा। तो इसका जो 16 तारीख 10वां महीना को जो एग्ज़ाम हुआ था 2022 में ही, उसी का क्वेश्चन लेके आपको आ चुके हैं। और आपको इसके बाद आपको लगातार इसका प्रैक्टिस सेट भी आपको करवाया जाएगा। सभी दिन आपको क्लास चलने वाला है, तो आप लोग को रोज़ एक एक प्रैक्टिस सेट भी आपको करवाएंगे, साथ में आप लोग का पूरा तैयारी भी करवाने वाले हैं। तो आप लोग अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर लीजिएगा। अगर आप बिहार पुलिस का तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर लीजिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 जो कि पूछा गया था, ये आपको 10वां महीना में जो 16 तारीख को एग्जाम हुआ उसमें पूछा गया था, विश्व की सर्वाधिक औसत वर्षा होती है। तो आप लोग बता भी सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जो कौन सा ऑप्शन सही होगा। आपको जब प्रैक्टिस सेट चलेगा उसमें आपको ऐसे ही बताते चलना है। आपको हम 5 सेकेंड का समय देंगे, तब तक आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में लिखते चलना है जो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। देखिए, विश्व का सबसे अधिक बारिश जो होता है वह मानिस राम में होता है। कहाँ होता है? मानिस राम में होता है, जो कि यानी कि 1140 सेमी से भी अधिक वर्षा होता है, जो कि चेरापूंजी एक जगह का नाम है जहां अधिकतम वर्षा 1080 सेमी तक होता है, लेकिन मानिसराम में 1140 सेमी से भी अधिक वर्षा होता है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे कहा गया है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन द्वारा निम्न में से कौन सा सही शब्द नहीं जोड़ा गया है? कौन सा शब्द इसमें नहीं जोड़ा गया है? जो कि 42वें संशोधन हुआ है उसमें कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया है? तो आपको हम 5 सेकेंड का समय दे रहे हैं, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा। तो देखिए, इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गणराज्य। यानी कि 42वें संशोधन जो कि अधिनियम 1976 द्वारा संविधान उद्देश्य सामाजिक एवं पथ निरपेक्ष एवं अखंडता शब्द जोड़े गए। यानी ये तीनों शब्द जोड़े गए थे। कब हुआ था ये? 1976 में। और गणराज्य शब्द मूल संविधान का उद्देश्य से पहले ही वर्जित है। और गणराज्य शब्द जो है मूल संविधान के जो उद्देश्य था उससे पहले ही उसको वर्जित कर दिया गया था। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया, निम्न में से कौन एक जीवाणु जनित रोग नहीं है? जीवाणु से नहीं होने वाला नहीं, जो जीवाणु से नहीं होता ऐसा कौन सा बीमारी है? और 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा होगा, तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए जो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, उम्मीद है आप लोग बता चुके होंगे। इसमें से ऑप्शन नंबर जो डी होगा, इन्फ्लुएंजा, ये जो है आपको जीवाणु रहित रोग नहीं है। ये आपका जीवाणु रहित रोग नहीं है। ये कौन चीज़ से होता है? ये विषाणु से होता है। कौन चीज़ से होता है? विषाणु से होता है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में जो पूछा गया था, देखिए हाँ दोस्तों, आपको एक चीज़ और बता दूं, इस वीडियो में आपको जीके जीएस और हिंदी से जो भी क्वेश्चन पूछा गया वो बताएंगे। मैथ और इंग्लिश के लिए स्पेशल क्लास रहेगा, उसमें आपको मैथ और इंग्लिश आपको करवाने वाले हैं। तो यहाँ पे कहा गया है, मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। कब किया गया था? कितना संविधान का संशोधन हुआ था जिसमें कि ये चीज़ किया गया था? तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा जो कब किया गया था। उम्मीद है आप लोग बता चुके होंगे। आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में फटाफट बताते चलिएगा। देखिए, ये जो किया गया था आपको, जो 61वां संविधान संशोधन हुआ था, जो कि ये 1988 के मतदान की आयु 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष की गई थी। यह अधिनियम 28 मार्च 1889 को लागू हुआ था। यानी कि ये 1888 में लगाया गया था ये अधिनियम, और 28 मार्च 1989 ईस्वी को 21वां संविधान संशोधन के द्वारा ये चीज़ किया गया था। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग के स्क्रीन पे देखने के लिए मिला होगा। कहा गया, स्वच्छ भारत मिशन के तहत खुले में शौच मुक्त ODF घोषित होने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो ये करंट में ही आप लोग पढ़े होंगे, तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो कौन सा राज्य है जो कि प्रथम राज्य में आया है। तो इसका आंसर बता दूं आपको दोस्तों, इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सिक्किम में ये चीज़ लागू किया गया है। दोस्तों अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको पूरा सेट तैयारी करवाया जाएगा। साथ में आप लोग को अभी बिहार सिविल कोड का क्लास चल रहा था, SSC GD का भी क्लास स्टार्ट करें, सभी चीज़ का क्लास, और साथ में आपको जॉब इन्फॉर्मेशन भी आपको इस चैनल के माध्यम से मिल जाता है। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, सुप्रसिद्ध फिल्म गांधी का निर्देशक किस
निर्देशक किसने किया है? यानी गांधी मूवी आप लोग देखे होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिएगा, बहुत अच्छा मूवी है, गांधी जी का पूरा स्टोरी बताया हुआ है, आपको उससे हिस्ट्री बहुत सारा चीज़ याद भी हो जाएगा। तो ये किसने निर्देश किया है, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रिचर्ड एटनबरो, जो कि ये फिल्म जो 1882 प्रसिद्ध फिल्म गांधी के निर्देशक, ये महात्मा गांधी की जीवनी पर बनी एक फिल्म है, और जो कि 1882 ईस्वी में ही इसको किया गया था शूटिंग। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया है जीएसटी का पूरा अर्थ होता है, जीएसटी का पूरा अर्थ क्या होता है, यानी कि फुल फॉर्म पूछा गया है, जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है, जो कि आप लोग को अधिकांश व्यक्ति को पता भी होगा, बहुत सारे व्यक्ति मेरे भाई को नहीं भी पता होगा, तो नहीं पता है तो आप जान लीजिए। और ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है, 2 महीना पहले एग्जाम हुआ, जिसमें कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो कि आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में डॉट डॉट से निकलती है, कहाँ से निकलती है नर्मदा नदी, आप लोग को पता होगा तो आप लोग फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा, जो नर्मदा नदी कहाँ से निकलता है। तो आपको बता दूं, अमरकंटक की पहाड़ियों से, जो कि ये जो है मध्य प्रदेश की एक जीवन रेखा भी इसे माना जाता है, विशाल योगदान के कारण इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी माना जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे कहा गया, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, कौन सी हड्डी जो होता है मानव शरीर का वो सबसे लंबी हड्डी होता है, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा जो कौन सा हड्डी हो जाएगा। तो उम्मीद है आप लोग अगर बायोलॉजी पढ़े होंगे तो आसानी से बता सकते हैं, फीमर, फीमर हड्डी जो होता है वो सबसे बड़ी होता है, यह जांग की हड्डी होता है, और ये कहाँ पाया जाता है, हमारी जांग में पाया जाता है। मानव शरीर में कुल हड्डी 206 होता है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, 10वें क्वेश्चन की ओर। 10वां कहा गया है अल्फा कण डॉट डॉट के द्विआवेशिक आयन होता है, कौन आयन होता है, तो यहाँ पे आप लोग को बताना है जो अल्फा कण कौन सा आयन होता है, अगर आप पढ़े होंगे तो आप आसानी से बता सकते हैं। चलिए इसका जो बिल्कुल सही आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हीलियम। दोस्तों आप लोग एक चीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जो जैसे आपको हम फास्ट में बोल के और जल्दी जल्दी भाग रहे हैं, क्या इसी तरह से आप लोग का प्रैक्टिस सेट भी चलने दे, या आप कुछ समय दिया जाए, आपको आराम आराम से बताया जाए, ये चीज़ आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बताइए, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट करते हैं सर जल्दी जल्दी कीजिए, बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं जो सर धीरे धीरे पढ़ाइए, तो ये आप लोग कन्फर्म करिएगा जो धीरे से पढ़ाए या जल्दी जल्दी आपको लेके चलना है। चलिए 11वां क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पे है, जो कि कहा गया भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समिति के संवर्धक से संबंधित है, तो आप लोग फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा ये 11 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो चलिए 11 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 33 बी, 43 बी, 43 बी संविधान का अनुच्छेद में जो है वह होता है सहकारी समितियों को प्रोत्साहन से संबंधित, इसी के संबंधित इसमें जानकारी मिलता है। जैसे 43A होता हुआ होता उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारियों के सहभागी से संबंधित, ये आपको पढ़ना पड़ेगा संविधान में जाके। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 12वां क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे है, राजा टोडरमल निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान राजवंश मंत्री थे, राजा टोडरमल, इसके बारे में आप लोग जरूर पढ़े होंगे, तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा जो किसके समय में ये जो था राजस्व मंत्री था। राजस्व मंत्री आप लोग को पता होगा, जो कि भूमि विभाग के बारे में आप लोग जानते भी होंगे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर हो जाएगा 12 नंबर का ऑप्शन नंबर डी, अकबर के समय में। किसके समय में था, तो अकबर के समय में था। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आप लोग की स्क्रीन पे है, कहा गया निम्न में से कौन सा वह साधारण उपकरण है जिसके उपयोग से विद्युत परिपथ में वियोजित करने या इसे पूर्ण करने के लिए किया जाता है, और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन भी देखने के लिए मिल रहा होगा, तो आप लोग फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स से हमको बताइएगा जो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। तो उम्मीद है आप बता चुके होंगे, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्विच जो होता है वह वियोजित करने के लिए लगाया जाता है। 14वां क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पे है, कोलंबस ने किस बंदरगाह से अपनी महान यात्रा के लिए प्रस्थान किया था। आपको ये तो पता है जो वो कहाँ पहुंचा था, लेकिन कहाँ से वो शुरू किया था ये आप लोग को
पता है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और ये आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो हो सकता है आपके एग्जाम फिर से आ जाए। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपको पोलस बंदरगाह से, ऑप्शन नंबर ए, जो कि इटली के नाविक क्रिस्टोफर कोलंबस ने स्पेन की पौरस बंदरगाह से अपनी महान यात्रा शुरू करके उसने अगस्त 1492 में अंटार्कटिक महासागर होकर पश्चिम की ओर समुद्री यात्रा शुरू की थी, अतः वह ब्रह्मद्वीप पहुंचा। इस प्रकार कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। आपको कभी पूछा जा सकता है अमेरिका की खोज कौन किया था, तो याद रखिएगा कोलंबस किया था कितना में, 1492 ईस्वी में। चलिए 15वां क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे आ चुका है। कहा गया है भाई यहाँ पे, निम्नलिखित में से ईश्वर से सही पर्यायवाची होगा। पर्यायवाची शब्द का आपको स्पेशल क्लास बिहार सिविल कोर्ट में आपको 100 क्वेश्चन करवाए हैं, तो आप लोग वो क्लास भी जाके जरूर देख लीजिएगा। तो अगर वो क्लास आप देखे होंगे तो आप आसानी से बता सकते हैं। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जगदीश या इस, इसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सेवाओं के लिए उपयोग किया जाता है। प्रोटोकॉल ईमेल सेवाओं के लिए उपयोग किया जाता है। तो आप लोग अगर जानते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा, जो इसमें से कौन सा उपयोग किया जाता है। तो 16 नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा SMTP का उपयोग किया जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया है गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह क्यों संचालित किया था। तो यहाँ पे ब्रिटेन कानून के खिलाफ, दमदारी नील बगान व्यवस्था के खिलाफ, और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन, आपको 2 ऑप्शन और उस साइड होगा। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट जानते हैं इसके बारे में, जो नील का जो खेती किया जाता था चंपारण में, उसी के खिलाफ ये सबसे पहले वो आंदोलन चलाए थे। तो ऑप्शन बी ही इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए 18वां क्वेश्चन है, गांधी जी ने दांडी मार्च कहाँ से आरंभ किया था। देखते हैं आप कितना इजी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जो कि आपकी 10वीं क्लास का क्वेश्चन सब है। तो आप आसानी से एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं, बस थोड़ा सा मेहनत कीजिए, आप आसानी से एग्जाम पास कर जाइएगा। तो गांधी जी जो है दांडी मार्च कहाँ से आरंभ किए थे, आप लोग को पता होगा। तो ये जो आरंभ किए थे, आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, साबरमती आश्रम से किए थे। कहाँ से, साबरमती आश्रम से। गांधी जी जो है 12 मार्च 1930 को 1930। चलिए आगे क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया यहाँ पे सुदीरमन कप किस खेल से संबंधित है। किस खेल से संबंधित है, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा। तो उम्मीद है आप लोग बताए होंगे। देखिए सुदीरमन खेल जो है वो आपका बैडमिंटन खेल से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय सुदीरमन कप बैडमिंटन खेल से संबंधित यह मिश्रित टीम सर्वदा के जो विश्व के बैडमिंटन संघ, विश्व बैडमिंटन संघ जिसे हम लोग लिखते हैं क्या, तो BWF के सदस्य देशों के बीच आयोजित किया जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 20वां क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया है एक संपतित पुष्प का उदाहरण है। व्यवसायिक संपत्ति पुष्प का उदाहरण क्या है। तो आप लोग 10 क्लास में आप लोग पढ़े थे, जो कि आप लोग चैप्टर 7 से पढ़े थे, उसमें ये चीज़ के बारे में बताया गया था। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का, ये हो जाएगा मटर का। मटर के पुष्प जो है उदाहरण उसका है। चलिए 21वां क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया यहाँ पे पाताल शब्द का उचित विलोम होगा। पाताल शब्द का विलोम क्या होगा। तो विलोम शब्द के मतलब आप लोग जानते हैं, विलोम का मतलब ही होता है उल्टा। तो इसका पाताल का क्या हो जाएगा, उल्टा आकाश हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे मैथ का क्वेश्चन आ गया है। तो मैथ का क्वेश्चन आपको बोले हैं, मैथ इंग्लिश आपको बाद में बताएंगे। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। कहा गया जड़त्व के नियम को यह भी कहा जाता है। जड़त्व के नियम को क्या कहा जाता है, ये तो आप 9 क्लास में ही पढ़े थे। जड़त्व के नियम को क्या कहा जाता है आपको पता होना चाहिए। तो आपको बता दूं, जड़त्व का नियम जो है वही न्यूटन का पहला नियम, यानी कि गति का पहला नियम भी है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 24वां क्वेश्चन की ओर। मानस टाइगर रिजर्व राज्य में स्थित है। मानस टाइगर रिजर्व
राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है आप लोग बता सकते हैं आसानी से, जो ये किस राज्य में है। तो आपको बता दूं ये जो है ये आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, असम राज्य में स्थित है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 आप लोग के स्क्रीन पे कहा गया, सूक्ष्म जीवी रोग का उदाहरण जिसका स्थानांतरण लैंगिक संपर्क से होता है। तो ये तो आप लोग बचपन से जानते होंगे ये कौन सा रोग होता है। तो 25 का बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा ये आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिफिलिस। सिफिलिस जो होगा ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सिफिलिस नामक जो होता है जीवाणु जनित रोग एक उदाहरण है जिसका स्थानांतरण लैंगिक संपर्क से होता है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे कहा गया विश्व श्वसन दिवस 2022 की थीम क्या है, इसका यानी कि क्या थीम रखा गया है। तो आप लोग को पता होगा तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बता सकते हैं। 26 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन में ए, हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य, हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य, आवर प्लेनेट आवर हेल्थ। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 27वें क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए 27वें क्वेश्चन कहा गया, सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग डॉट डॉट के द्वारा किया गया। किसने माने कि भूगोल शब्द का प्रयोग, इसका मतलब है भूगोल का पितामह के बारे में पूछे हैं, जो फादर ऑफ भूगोल किसे कहा जाता है। तो ये आप लोग अगर पढ़े होंगे भूगोल तो आप लोग को पहले ही पढ़ा दिया गया होगा, जिसका कि ऑप्शन बी हो जाएगा आपका बिल्कुल सही आंसर। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 28वें क्वेश्चन कहा गया आपको, जो भारत में बिहार का जिसके उत्पादन में विशिष्टकरण है वह क्या है। भारत में उत्पादन में सबसे आगे कौन चीज़ है, यही आपसे पूछा गया है यहाँ पे। तो आपको पता होना चाहिए जो भारत में सबसे विशिष्ट क्या है, तो वह है आपको ऑप्शन बी, लीची। लीची भारत में बिहार लीची उत्पादन में विशिष्टकरण है। मुजफ्फरपुर की शाही लीची प्रसिद्ध है, इसका निर्यात विदेश में भी होता है। जिसका निर्यात कहाँ होता है, विदेश में भी होता है। चलिए 29वां क्वेश्चन देख सकते हैं। कहा गया है 1857 क्रांति के समय निम्नलिखित में से कौन सा भारत के गवर्नर थे, यानी गवर्नर जनरल कौन था। 1857 का जब क्रांति हुआ था उस समय कौन था, तो आप बता सकते हैं जो कौन था। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 29 नंबर का, वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कैनिंग। चलिए 30वां क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। कहा गया यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा शाख का औपचारिक स्रोत है। दोस्तों आपको बता दूं गला बहुत ज़्यादा खराब हो गया, जिस कारण से बोलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। तो आज की क्लास में आपको 30 क्वेश्चन ही रहने देते हैं। आप कितना बना पाए हैं ये चीज़ आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा, और क्या इसका लगातार प्रैक्टिस सेट लेके आप लोग के लिए आए या नहीं, ये चीज़ भी आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर लीजिएगा। चलिए इसका बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हम लोग मिलते हैं फिर कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।